हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए पटवारी भर्ती 2023 का जो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है उसके लिए बहुत ही शानदार और बेसिक लेवल के कंप्यूटर क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। इन क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आने की पूर्ण संभावना होती है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे CPCT एंड MP एग्जाम में। मेरा नाम है मोहसिन। तो आइए देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में OCR का पूरा नाम क्या है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए OCR का पूरा नाम क्या होता है। तो OCR का पूरा नाम होता है हमारा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या होता है दोस्तों? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हो जाएगा हमारा CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा और किस नाम से जाना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए CD का जो फुल फॉर्म होता है वो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, लेकिन यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर, बताइए किस और नाम से जाना जाता है। तो CD को हम ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? DVD को भी ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है, CD को भी ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कंप्यूटर का मुख्य कार्यकारी इकाई को क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर के मुख्य कार्यकारी इकाई कहने का मतलब है कंप्यूटर का जो मुख्य उस पार्ट का नाम बताइए सबसे ज्यादा इसमें काम होता है, तो वह हमारा मदरबोर्ड। ठीक है ना। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हमारा वह है सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। ठीक ना। यहाँ पर सूचना लिखना था, सॉरी दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में IBM का पूरा नाम क्या है। यहाँ पर आपसे IBM का पूरा फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। क्या होता है दोस्तों? IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं पटवारी के, तो प्लीज जल्द से जल्द जुड़ जाइए, क्योंकि ग्रुप फुल हो जाएगा तो फिर हम आपको ऐड नहीं कर पाएंगे। वहां पर हम आपको PDF टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करा रहे हैं, इसके साथ साथ आपको जॉब अपडेट भी दे रहे हैं। तो मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां पर अपना पूरा नाम और जिला हमको मैसेज कर दें ताकि हम आपको ग्रुप में जोड़ दें। इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली में संप्रेषण को कौन नियंत्रित करता है। तो मदरबोर्ड नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है दोस्तों? मदरबोर्ड। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के संपीड़न में कौन नियंत्रित करता है? मदरबोर्ड करता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हमारा वह है, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किसने किया था। तो बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास हमारा जॉन G कैमी ने किया था। किसने किया था? जॉन G कैमी ने किया था। अब अगला जो क्वेश्चन हमारा वह हमारा, जब किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जब हम किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो हम उनको फ्लो कार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फ्लो चार्ट कहते हैं। ठीक है ना। जब कोई चित्र या इमेज होता है, अगर हम उसको एक प्रोग्राम या कह सकते हैं उसको किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा, कोबोल जो एक प्रकार की कंप्यूटर भाषा है, इसका प्रयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाता है। तो व्यवसायिक कार्य के लिए किया जाता है। दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, आपको पता होना चाहिए हमारे इसी चैनल CPCT एंड MP एग्जाम में आपकी पटवारी की एक और शानदार क्लास स्टार्ट होने जा रही है जिसका नाम है प्रबंधन, जो आपके सब्जेक्ट में है। ठीक ना। मैनेजमेंट की क्लास हम जल्द से स्टार्ट कर देंगे। पूरा आपका एक क्लास, पूरा पटवारी का पूरी तैयारी इसी ग्रुप पर कराई जा रही है, इसी चैनल पर कराई जा रही है। सुबह 11 बजे आपके लिए कंप्यूटर की क्लास होती है दोस्तों, इसके बाद पटवारी की, और 3 बजे आपके लिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञानी क्लास चलिए पटवारी की। रात 8 बजे आपके लिए हिंदी सामान्य ज्ञान क्लास चलिए, और जल्द से जल्द एक और क्लास यानी प्रबंधन की क्लास भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। टाइम आपको बता दिया जाएगा दोस्तों। आइए चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा, कौन सी कंप्यूटर भाषा उच्च स्तरीय अंग्रेजी भाषा के समान है। कोबोल है। कौन सी दोस्तों? कोबोल है। ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, इंटरनेट में प्रयोग होने वाली कंप्यूटर भाषा को क्या कहा जाता है। तो इंटरनेट में प्रयोग होने वाली कंप्यूटर भाषा को हम जावा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जावा कहते हैं। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, वेब सर्विस के लिए मुख्य रूप से किस ऑपरेटिंग प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो यूनिक्स का किया जाता है। किसका किया जाता है? यूनिक्स का किया जाता है। वेब सर्विस के लिए मुख्य रूप से किस ऑपरेटिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो यूनिक्स का किया जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हो जाएगा हमारा, किस नंबर सिस्टम का प्रयोग, किस नंबर सिस्टम का प्रयोग कंप्यूटर में डाटा स्टोर और गणना करने के लिए किया जाता है। तो बाइनरी का किया जाता है। किसका किया जाता है दोस्तों? बाइनरी का किया जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हो जाएगा हमारा, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है या क्या कहते हैं या क्या नाम है। तो बिट नाम है। क्या नाम है? बिट नाम है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। तो कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई हमारी टीबी होती है। टीबी का फुल फॉर्म होता है टेराबाइट, एमबी का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट, केबी का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट, जीबी का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट, टीबी का फुल फॉर्म होता है टेराबाइट।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 अंक होते हैं, 0 और 1। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटरों में या कंप्यूटर में अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट में एकत्रित करने की विधि को क्या कहा जाता है। तो कोडिंग सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोडिंग सिस्टम। कंप्यूटर में अक्षरों और चिन्हों को बाइट में एकत्रित करने की विधि को हम कोडिंग सिस्टम कहते हैं। अब इसके साथ अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटरों में सूचना को किस रूप में एकत्रित किया जाता है। तो कंप्यूटरों में सूचना को किस रूप में एकत्रित किया जाता है? डिजिटल में, डिजिटल डेटा में। किस डाटा में दोस्तों? डिजिटल डाटा में। कंप्यूटर को सूचना को किस रूप में एकत्रित करते हैं? डिजिटल डाटा में। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर की भौतिक बनावट को क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट को हार्डवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? हार्डवेयर कहा जाता है। जिसे आप हाथ से छू सकें, महसूस कर सकें, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। जिन्हें आप देख सकें और आप हाथ से टच नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वह हो जाएगा दोस्तों हमारा, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में DOS का पूरा नाम आप कह सकते हैं पूर्ण रूप क्या है। यहाँ पर आपसे DOS का पूरा नाम पूछ रहा है तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है दोस्तों? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर इसका पूरा नाम है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा, किसके तकनीक के द्वारा कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में संबंध स्थापित किया जाता है। तो किस तकनीक के द्वारा कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संबंध स्थापित किया जाता है? तो उसको बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। टैली एक सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पर अकाउंटिंग के लिए क्या काम किया जाता है, कितना आपके पास डेटा है, कितना आपका स्टॉक है, क्या माल है, क्या घाटा है, सब सेलिंग वगैरह निकालना पड़ता है सब। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एक ही कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाने की प्रक्रिया जो होती है उसको हम पैरेलल प्रोसेसिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई भी उपयोगकर्ता किस ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से एक साथ कई कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है। तो टाइम शेयरिंग के माध्यम से। किसके माध्यम से दोस्तों? टाइम शेयरिंग के माध्यम से। अगला क्वेश्चन हमारा, CDA का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो CDA का पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या नाम है दोस्तों? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में HTML का यहाँ पर आपसे पूरा नाम पूछा जा रहा है। तो HTML का यहाँ पर पूरा नाम है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या नाम है दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन हमारा, 2 या उससे अधिक नेटवर्कों को जोड़ने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं। तो गेटवे कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गेटवे कहते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या था? 2 या उससे अधिक नेटवर्क को जोड़ने की डिवाइस को क्या कहते हैं? गेटवे कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है। तो ब्राउजर करता है। कौन करता है दोस्तों? ब्राउजर करता है इंटरनेट से जोड़ने में मदद। किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को क्या कहा जाता है। तो किसी भी वेबसाइट के जो एड्रेस होता है उसको हम URL बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं। ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है, इंटरनेट का पूर्ण रूप क्या है। तो इंटरनेट का पूर्ण रूप हमारा इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। क्या होता है दोस्तों? इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में इंटरनेट की सुविधा किस वर्ष शुरू हुई थी। तो 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995। कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? कुंजी पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंजी पटल कहते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया था। तो विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण हमारा IBM कंपनी के द्वारा किया गया था। किस कंपनी के द्वारा किया गया था विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण? IBM। और IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, जैसे कि हमने आपको बता भी चुके हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर किस देश में है। तो अमेरिका में सर्वाधिक कंप्यूटर है, याद रखना दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है। तो डायरेक्टरी कहा जाता है। कंप्यूटर में संचित फाइलें होती हैं उनके समूह को हम डायरेक्टरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी डेटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहते हैं। तो डाटा डिक्शनरी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाटा डिक्शनरी कहते हैं। इसके बाद निर्वात ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में हमने वैक्यूम ट्यूब कह सकते हैं या निर्वात ट्यूब का उपयोग किया था हमने। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में नई स्लाइड लेने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। तो याद रखना यहाँ पर कंट्रोल M है। क्या है? कंट्रोल M है, CTRL M। ठीक है ना। कंट्रोल M है।
एन दबा देंगे तो हाँ नई स्लाइड तो नहीं खुलेगी, लेकिन नया आपकी फाइल खुल जाएगी। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में विंडो किसका एक प्रकार है? तो सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर वायरस जो एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है, यह कंप्यूटर में किसे क्षति पहुंचाते हैं? ये कंप्यूटर के प्रोग्राम को नष्ट कर देते हैं। याद रखना दोस्तों, कंप्यूटर के किसको नष्ट करते हैं? प्रोग्राम को नष्ट कर देते हैं। और अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि आपके लिए हर क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परम सुपर कंप्यूटर जो एक भारतीय सुपर कंप्यूटर है, इसका निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया था? तो सीडैक के द्वारा किया गया था। भारत में सीडैक की 2-3 संस्थाएं कह सकते हैं, फ्रेंच आईडी, एक हमारी पुणे में है, एक बेंगलोर में है, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर भाषा में फाइलों को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर की भाषा में फाइलों को हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं? तो सीपीयू कहते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क को बाहरी आक्रमण से बचाया जाता है? तो फॉर्मेटिंग से। किसके द्वारा बचाया जा सकता है? फॉर्मेटिंग से बचाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए किस भाषा का विकास सर्वप्रथम किया गया था? तो कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए जिस भाषा का सबसे पहले विकास किया गया था, आविष्कार किया गया था, निर्माण किया गया था, उसका नाम था हमारा फोर्ट्रॉन। क्या नाम था दोस्तों? फोर्ट्रॉन। और उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। कल हम एक और नई सीरीज के साथ मिलेंगे, क्योंकि ये सीरीज हमने खत्म कर ली है। अब बिल्कुल कंप्यूटर के अलग क्वेश्चन होंगे, लेवल थोड़ा सा उठ जाएगा, याद रखना। और हाँ, बिल्कुल घबराइए मत, एक एक चीज आपको हम आराम से समझाएंगे, हर क्वेश्चन को डिटेल से समझाएंगे, तब आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। कल मिलते हैं हम एक और क्लास के साथ। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।